हम्म। देखिए भावार्थ देखिए, फिर टीका लेंगे इसकी। तो ज्ञान कैसा है कि अनेक रूप है कि नहीं है, कि है, कथनचित है, किस अपेक्षा है कि अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, इस अपेक्षा वो अनेकाकार है। लेकिन अनेकाकार होने पर भी वो ज्ञेय रूप नहीं होता, इसलिए वो अनेक रूप नहीं हुआ, वो एक ज्ञान रूप रहता है, इसलिए वो एकाकार है। तो स्यादवादी जानता है कि अनेक होकर भी एक है, लेकिन एकांती या तो उसे सर्वथा अनेक रूप मानता है या सर्वथा एक रूप मानता है। तो उसके इस मिथ्यात्व का यहाँ निराकरण कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित होने से अनेक दिखाई देता है। कौन? ज्ञान। ज्ञान कैसा दिखाई देता है? अनेक रूप, जैसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, ठीक है। जिस जिसको जानता है उसको ऐसा लगता है कि अनेक रूप ज्ञान हो गया। इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञान में ऐसा निज का नाश करता है। और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होने पर भी सदा उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है, क्योंकि उसको रहस्य नहीं पता कि पर्याय की अपेक्षा वो अनेकाकार है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा देखें तो वो एकाकार ही है। देखिए कलश टीका में क्या कहते हैं। कोई एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव पर्याय मात्र को वस्तु मानता है। किसको? पर्याय मात्र को, वस्तु को नहीं मानता। खाली वस्तु को पर्याय रूप ही अंगीकार करता है एकांत से, लेकिन वस्तु द्रव्य रूप है ऐसा स्वीकार नहीं करता। इसलिए ज्ञान वस्तु अनेक ज्ञेय को जानती है, उसको जानती हुई ज्ञेयाकार परिणमती है। ज्ञेयाकार परिणमती है माने जैसा बाहर में ज्ञेय है बिल्कुल वैसा ही ज्ञान उनको जानने रूप परिणमित होता है। ऐसा जानकर ज्ञान को अनेक मानता है। जैसे ज्ञेय अनेक है तो अनेक ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान भी अनेक हो गया, खंड खंड हो गया, ऐसा मानता है, एक नहीं मानता। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि एक ज्ञान को माने बिना अनेक ज्ञान ऐसा सिद्ध नहीं होता। इसलिए ज्ञान को एक मानकर अनेक मानना यह वस्तु का साधक है। एकांतवादी वस्तु को नहीं साध सकता। कैसा मानता है वो? जैसा वो मानता है उस प्रकार वह झूठा ठहरता है। कैसा? जो अनंत है, अनंत प्रकार है, प्रगट विद्यमान है, ऐसा जो छह द्रव्यों का समूह उसके प्रतिबिंब रूप परिणमी है, ऐसी जो ज्ञान पर्याय, इन छह द्रव्यों को जानने रूप जो ज्ञान की पर्याय परिणमी, एतावन मात्र ज्ञान है। बस इतना ही मात्र ज्ञान है। कितना मात्र? कि जो ज्ञेयाकार हुआ ना, बस इतना ही मात्र ज्ञान है। ऐसी श्रद्धा करने पर गल गई है वस्तु साधने की सामर्थ्य जिसकी, मानो उसने ज्ञान को एकांत पर्याय रूप ही अंगीकार किया। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव है। ऐसा क्यों है? जितनी ज्ञेय वस्तु उनका जानपना, उनकी आकृति रूप ज्ञान का परिणमन, ऐसा जो है वस्तु का सहज, जो कि किसी के कहने से मेटा ना जाए, ऐसा अमिटपना उसके कारण। ज्ञान का स्वभाव है कि समस्त ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञेय के आकार रूप परिणमना। कोई एकांतवादी एतावन मात्र वस्तु को जानता हुआ ज्ञान को अनेक मानता है। उसके प्रति स्यादवादी ज्ञान का एक पना साधता है। अनेकांतविद माने एक सत्ता को द्रव्य पर्याय रूप मानता। उसने क्या किया कि अकेला पर्याय रूप जाना,
एकांत से। लेकिन स्यादवादी द्रव्य पर्याय रूप के अनेक ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान एक ज्ञान रूप रहता है, माने ऐसे अनेक ज्ञेयाकार होने पर भी अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता है। एक सत्ता को द्रव्य पर्याय रूप मानता है, अकेले द्रव्य रूप नहीं, अकेले पर्याय रूप नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान वस्तु यद्यपि पर्याय रूप से अनेक है तथापि द्रव्य रूप से एक रूप अनुभवता है। कैसा है स्यादवादी? ज्ञान अनेक है ऐसे एकांत पक्ष को नहीं मानता। किस कारण? ज्ञान एक वस्तु है ऐसे अभिप्राय के कारण। कैसा है अभिप्राय? आशय सर्वकाल उदयमान है। कैसा है ज्ञान? अखंडित है अनुभव जिसमें ऐसी है ज्ञान वस्तु। देखो, मेन मेहनत तो अपनी शुरू के 2-3 समझाने में थी। अब आपको समझ में आ गई कि उसकी गड़बड़ क्या हो रही है, कि वो द्रव्य पर्यायात्मक नहीं स्वीकार कर पा रहा ज्ञान को। क्योंकि देखो, ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले जो धर्म युगल हैं वो प्रत्येक वस्तु में है। और कितने हैं ऐसे युगल? अनंत हैं। जैसे उनके नाम नित्य अनित्य, एक अनेक हैं, और तत् अतत्, अस्ति नास्ति, ऐसी अनेक धर्म युगल हैं। लेकिन वो सब वचन गोचर तो है नहीं। को पशु ज्ञान की अनंत विचित्रताई देख, ज्ञेय को आकार नाना रूप विस्तर्यो है। ताही को विचार कहे ज्ञान की अनेक सत्ता। के एक ज्ञान के जो घड़े को जानता है, एक ज्ञान जो कपड़े को जानता है, एक ज्ञान जो समय सार को जानता है, एक ज्ञान जो डॉक्टरी को जानता है, एक ज्ञान जो खाना बनाना जानता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञान हो गए। कौन मान रहा है? मिथ्या दृष्टि एकांती। गए ही के एकांत पक्ष लोकन सो लड़्यो है, कि फिर जगत से लड़ता है। ताको ब्रह्म भंजीवे को ज्ञानवंत कहे ज्ञान, अगम अगाध निराबाध रस भर्यो है। ज्ञायक स्वभाव पर्याय सो, ज्ञायक स्वभाव पर्याय सो अनेक भयो। पर्याय अपेक्षा अनेक प्रकार है। यद्यपि तथापि एकता सो नहीं टर्यो है। लेकिन फिर भी वो ज्ञान अपने ज्ञानत्व को छोड़कर ज्ञेय रूप नहीं होता, इसलिए अनेकाकार होने पर भी वो एकाकार रहता है। जैसे आत्मा एक रूप है कि अनेक रूप है? मेरा आत्मा एक रूप है कि अनेक रूप है? वेरी गुड। कैसे? कि एक रूप तो द्रव्य अपेक्षा है कि अनादि से अनंत काल तक मैं वही का वही रहता हूँ, एक पना है। लेकिन ऐसा होते हुए भी निरंतर कभी ज्ञानी कभी अज्ञानी, कभी सुखी कभी दुखी, कभी मनुष्य कभी नारकी, कभी तिर्यंच कभी देव, ऐसे पर्यायों की अपेक्षा हर समय ये परिवर्तित भी हो रहा है, तो अनेक रूप भी होता है। ठीक है, लेकिन उन दोनों की विवक्षाएं बराबर ख्याल में आए। ठीक है, किस अपेक्षा मैं अनेक रूप हुआ और किस अपेक्षा मैं एक रूप रहा। जैसे स्वर्ण से बनाया कड़ा कभी कुंडल रूप हुआ, कभी बाजूबंद रूप हुआ, ठीक है ना, कभी हार रूप हुआ। तो इस अपेक्षा देखा जाए तो वो सोना अनेकाकार होता है, लेकिन वो अनेकाकार होते हुए भी वो सोना तो सोना रूप ही रहता है ना, इसलिए वो अपने एक आकार को नहीं छोड़ता। बात समझ में आ रही है? सिर्फ भाव भासना की बात है, कथन से कोई आपत्ति नहीं है। कथन की आपत्ति तो तब है कि जब किसी दूसरे को समझाना हो। मैं कुछ भी कहूँ नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है।
ठीक है ना, आप कुछ भी कहें चलेगा स्वयं को समझने के लिए। ठीक है, समझाने वाले को आगम की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। कल कह रहे थे ना, उदाहरणों के माध्यम से क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादा सरल करने के चक्कर में तो हमें अपनी मिलावट करनी पड़ेगी, या तो उतनी बुद्धि हो कि आप उतना सटीक उदाहरण लेके आ जाओ। लेकिन अगर वो सटीक उदाहरण नहीं मिलता और फिर जो आप उदाहरण देंगे वो एक देश घटित होता है। ठीक है ना, चेतन को समझाने के लिए अगर चेतन का ही उदाहरण दोगे तो फिर उस चेतन को कैसे समझाओगे? भी यही चेतन नहीं समझ पा रहे। तो चेतन को समझाने के लिए अचेतन का उदाहरण देना पड़ता है। आपको याद है कि वो टेढ़ी खीर क्या होती है? एक बार बताया था ना प्रद्युमन भाई साहब ने प्रवचन में। हाँ, कि टेढ़ी खीर क्या होती है? कि एक बार किसी ने कहा कि खीर खा लो, अंधे को कहा खीर खा लो, कि खीर कैसी होती है? कि सफ़ेद होती है। कि सफ़ेद कैसी? कि बगुले जैसी। कि बगुला कैसा? कि ऐसा। अंधे ने हाथ लगा के देखो, ओहो भैया ये तो मैं नहीं खाऊंगा, ये तो हलक में अटक जाएगी। समझ में? ये टेढ़ी खीर। समझ में? आप समझाओ, कैसे समझाओगे? है ना? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उदाहरण के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। उदाहरण सिर्फ एक देश घटित होता है। इसलिए कल कहा ना, आत्मा कैसा है? कि अखंड है। कि अखंड कैसा होता है? जैसे लड्डू। कि जैसे लड्डू अखंड है, तो लड्डू पे तो पूरा घटित भी नहीं होगा, क्योंकि लड्डू तो टूट जाता है। ऐसे आत्मा तो टूटता नहीं है। ठीक है ना? तो आचार्यों ने, मेरे तो पढ़ने में नहीं आया अभी, जितना कुछ मैंने पढ़ा है, कि कहीं आचार्यों ने लड्डू से उपमा दी हो आत्मा की। कि आत्मा कैसा अखंड है? कि जैसे लड्डू है। अनादि अनंत कैसा है? कि जैसे लड्डू है ना, वो गोल है, उसका आदि अंत नहीं है। कि कहीं से कोई स्टार्टिंग, जैसे चौकी है तो इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हो गई। लेकिन लड्डू का तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो अनादि अनंत बताने के लिए कहीं लड्डू का उदाहरण दिया हो, मेरे तो अभी तक पढ़ने में नहीं आया। आप क्या आए तो आप मुझे भी दिखाना। तो आप ये सोचो, आचार्य कितना सोच समझ के, आचार्य क्या, कोई विद्वान भी अगर लिखेगा तो कहने में कोई कुछ भी कह ले, जैसे किसी को देसी भाषा में समझाना है तो हम कुछ भी समझा दें, ठीक है ना। लेकिन जब लिखा जाएगा साहित्य तो बहुत सोच समझकर, बहुत गंभीर और आगम अनुकूल भाषा का ही उसमें प्रयोग किया जाएगा। ये तो आप समझते हैं ना, मुँह जबानी कहना उसकी प्रामाणिकता अलग होती है, और लिख कर देना, लिखवा ले मेरे से आज स्टाम्प पेपर पे कि मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी कोई कीमत नहीं है, कि आज लिखवा ले मेरे से, तो लिखवाने की कीमत है। कहना आसान है, लिखवा ले, और जब आप लेके आओगे ना एफिडेविट है लिख, तो 100 बार सोचता है आदमी। हाँ, हाँ वो तो है। तो मुँह से कहना आसान होता है सब बातें, हम भी किसी को कह देते हैं कि साहब ये काम नहीं हो सकता पब्लिक का, लेकिन जब वो कहता है लिख के दो तो हम ऐसे लिख के नहीं देते, फिर हम कहते हैं हमें 1 हफ्ते का टाइम दो, फिर हम ढंग से सारे रूल रेगुलेशन एक्ट सारे ऑर्डर ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लिख के देंगे। क्यों कि गलत लिख दिया तो फिर हम ही फंस जाएंगे। अंतर होता है ना, मुँह जबानी कहना बड़ा आसान है और लिख के कहना बड़ा कठिन है। तो आचार्यों ने जो लिखा है तो बहुत सोच समझ के लिखा है। समझ में आया? हम भी जो यहाँ बात कहते हैं तो जो कहना है, कहने के बीच बीच में कई बार बहुत सारी बातें ऐसी भी आ जाएंगी, ठीक है, कि जो हम सामान्य से कह देते हैं ऐसे ही। लेकिन आप हमें कहोगे कि आपका जो उस दिन का प्रवचन है आप उसको लिख के छपवाओ, तो हम कहेंगे भैया लिख के मत छपवाओ। क्यों? क्योंकि जो वर्बल प्रवचन होते हैं वो सामने जो श्रोता बैठे हैं उनकी मुख्यता से होते हैं, और जो लिखा जाएगा हमें नहीं पता कि कौन कौन व्यक्ति उसको पढ़े, वो सबके हिसाब से होगा। आज से हो सकता है 100 साल बाद भी उसकी रेलेवेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी जो बात आज कह रहे हैं। क्योंकि लिखने वाले को ये सोचना चाहिए कि आज से 100 साल बाद भी अगर इसे कोई पढ़े
तो इसकी उपयोगिता होगी कि नहीं होगी। तो वो सारी बातें देखते हुए कि अन्य मति वाला भी पढ़े, ठीक है, जैन मत वाला तो पढ़े ही पढ़े, अन्य मत वाला भी पढ़े, तो उसको भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो भी अपने कल्याण को प्रशस्त करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सब बातें सोच के लिखा जाता है, ठीक है। अगला कलश देखते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वस्तु के अनेकांत स्वरूप को स्वीकार नहीं करने से धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। भले ही आप कितने शास्त्र पढ़ लें, कितने ज्ञानी हो जाएं, है ना, लेकिन अगर आपको अपेक्षावाद नहीं आता, वस्तु के अनंत धर्मात्मक पने का स्वीकार नहीं है, तो आप जिन मत से टोटली बाहर हैं, टोटली। समझ में आया? समय सार लिखने के बाद इतनी मेहनत हो रही है। चलिए देखिए, कलश नंबर 251। 251 का लिफाफा चलता था ना पहले, अब तो गायब हो गए 200 कोई नहीं देता 251, वो भी कम से कम है। रुपए की कीमत गिर गई ना। नहीं, हमारी जैनी में ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा जैनियों में ज़्यादा है, हाँ, वरना और इतना नहीं है, हम भी 200 500 चलते हैं, जैनियों में ज़्यादा है। चलिए अब सुनना, देखो ये अच्छा है। गे आकार कलंक में चकचिति प्रक्षालनम कल्पयन नेकाकार चिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानम पशुर्नेच्छति वैचित्र्येप्य विचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं पर्यायस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकान्तवित्। हिंदी में बड़े सुंदर कलश लिखे हुए हैं, रोला छंद में। मुझे मिला नहीं, यहाँ से समय सार लगता है कोई ले गया, बहुत सारे समय सार थे। तुम्हारे उधर तो नहीं रखे अलमारी में? तो मूल समय सार भी थे, डॉक्टर साहब वाले समय सार भी थे। उसमें क्या है, इसकी हिंदी कलश टीका है, वो वाला है मूल वाला, जो एक अमृत चंद्राचार्य की टीका आत्मख्याति से, उसमें कलश नहीं, हिंदी अनुवाद नहीं है। कल ला के पढ़ के सुनाएंगे आपको, बड़े सुंदर सुंदर है, हिंदी में समझ में आएंगे आपको। बनारसी दास जी का सुना देता हूँ, वो है अपने पास। कोई सुधी कहे ज्ञान माही गेय को आकार, कि कोई सुधी, कोई समझदार ये कहता है कि ज्ञान में गेय का आकार आता है। प्रतिभा से रहो है कलंकता ही धोइए, कि ज्ञान में जो गेयाकार बना वो ज्ञान का कलंक है, उसको धो। क्या? ज्ञान में जो गे झलके उससे ज्ञान में धब्बे पड़ गए, ज्ञान मलिन हो गया। इन गेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो गया, ऐसा कोई एकांतवादी मानता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा ऐसा कौन मानता है भैया, लेकिन अगर आप गहराई से विचार करेंगे, थोड़ा और अपने उसको बढ़ाएंगे, सुनेंगे देश विदेश में, बहुत मानते हैं और ऐसा कभी-कभी हम भी मानते हैं। हाँ, ऐसा जैसे कोई गंदी चीज देखी तो हाँ बराबर, हम गंदे हो गए। समझ में आया? बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। भाव खराब हो गया। उसको ये समझ में नहीं आता कि ज्ञान में झलका मात्र है। कोई भी गेय पदार्थ ज्ञान में झलकने से ज्ञान मैला नहीं होता, लेकिन इसको क्या लगता है कि मेरा ज्ञान, वो ज्ञान में कलंक है गेय का झलकना। लेकिन हम तो उसमें मानेंगे, जैसे कोई मरा हुआ आपने पशु देख लिया, जैसे सड़क पे जाते हुए अंडा देख लिया, कोई मीट मांस लटका हुआ देख लिया, तो आप कहते हो मेरा ज्ञान गंदा हो गया, है ना, मैं गंदा हो गया जैसे। तो ये तो किसी एक चीज में है, लेकिन कोई कोई मान्यता ऐसी हैं
कि ज्ञान ने अगर किसी भी ज्ञेय को झलकाया, किसी भी ज्ञेय को जाना, तो ज्ञेय को जानना ये ज्ञान की मलिनता है। तो अब इसको धोना है, इस कलंक को। तो धोने के लिए क्या करना कि ज्ञान में कोई ज्ञेय ना झलके, तो वो ज्ञान की शुद्धि हो जाएगी। उसका प्रक्षालन करने के लिए क्या करता है कि अपने ज्ञान स्वभाव को ही फोड़ता है। उसको ये समझ में नहीं आया कि इन ज्ञेयों को जानना, ज्ञान में ज्ञेयों का ज्ञात होना, ये ज्ञान का ही स्वभाव है, लेकिन ये उसका पर्याय स्वभाव है। तो उस पर्याय को स्वीकार न करने से उसको ऐसा लगता है कि ज्ञान में ज्ञेय झलके तो ज्ञान कलंकित हो गया। लिखा है यहाँ मूल में, देखो अभी संस्कृत उसमें भी था ना, प्रक्षालितम, कि प्रक्षाल करूँगा उसको, माने धोऊंगा, साफ करूँगा। वो कहते हैं ज्ञान तो स्वतः क्षालित है, वो मैला होता ही नहीं। ज्ञान कितने ज्ञेयों को जाने, ज्ञेयकृत अशुद्धि ज्ञान में नहीं आती। जो दर्पण गोबर को झलकाए, वो दर्पण मलिन हो गया ना अब तो, अब उसको धोना पड़ेगा। क्यों? आप सोचो, हमारा तो छोटा सा ज्ञान है। मैंने एक दिन इशारा किया था, क्योंकि ऐसी बातें कथन में अच्छी शोभा नहीं देती। हमने कहा था ना, जो पदार्थ जगत में खाने योग्य भी नहीं है, अनुपसेव्य हैं, अभक्ष्य हैं, वो भी केवल ज्ञानी के ज्ञान में, जैसा आपको जीभ पर रखकर भी स्पष्ट नहीं होगा, उससे भी अनंत गुना अत्यंत स्पष्ट जानते हैं, लेकिन उससे मलिनता नहीं मानते। लेकिन हम कैसा मानेंगे कि मेरा ज्ञान मैला हो गया, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। कि जो नहीं देख सकता है, उसको ये समझना चाहिए कल को केवल ज्ञान होगा तो कैसे देखेगा। कि तेरे पिछले भवों के माँ बाप नरक में पिट रहे होंगे, कैसे देखेगा कि तूने कैसी कैसी गति में, क्या क्या नाली में कीड़ा बना और तूने क्या किया। तूने अपने हाथ से गाय बकरियों की बलि चढ़ाई और कच्चा मांस खाया, वो कैसे देख पाएगा तू। सब दिखेगा केवल ज्ञान में। तो भैया हमें तो केवल ज्ञान लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि बेफिक्र रहो कि ऐसे जीवों को होता नहीं है। वो पहले कब होता है कि जब वीतरागी होता है, तभी सर्वज्ञता होती है। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तभी केवल ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए तो मन प्रिय ज्ञान भी उनको होता है। हाँ, जो मुनिराज के ही होता है, भावलिंगी संतों के ही होता है। नहीं तो हमें आपको है नहीं, तब इतने दुखी हैं। मुझे पता है अपने मन में क्या सोच रहा होगा वो, मुझे पता है उसके मन में क्या चल रही है। ये तो मन पर यह ज्ञान नहीं है, तब भी इतना सोच सोच के कषाय बढ़ाता है। और कल को मान लो सच्चों में मन पर यह ज्ञान हो जाए, तो बहू आके सास के पैर छुए, बहू से वहीं लात मारेगी कि बदमाश, कि मायाचारी करती है। अंदर अंदर तो गाली बक रही है, अंदर कह रही है बुढ़िया कब मरेगी, इसकी टांग पकड़ के खींच दूं, और यहाँ पैर दबा के दिखा रही है। तो मन पर ये ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा बताओ। समझ में आया? तो इसलिए ऐसे लोगों को होता भी नहीं है। होता भी उन्हीं को है कि जिन्हें उस ज्ञान को झेलने की सामर्थ्य हो। है? ये तो हम अनुमान लगाते हैं ना, अनुमान लगाते हैं, और वो अनुमान लगा के फायदा क्या है, कसाय करते रहते हैं। वैसे तो सारी दुनिया मायाचारी में ही चल रही है, सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है। देखो ऐसा है, सारी दुनिया क्या, हम जिस दुनिया के बीच में रहते हैं वो ऐसी चल रही है, क्योंकि ज्ञानियों का समागम तो हम करते नहीं है, इसलिए अज्ञानियों की तो ऐसी ही चल रही है, और ज्ञानियों की तो मायाचार से रहित चल रही है। अज्ञानियों का समागम नहीं है, अब देखो ना, हर वक्त उन्हीं लोगों के बीच में ही है, और ऐसे ही चलता है। देखो ठीक है, मायाचार होता है, लेकिन जीवन में कभी विश्वासघात नहीं करना, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। किससे? विश्वासघात से। ठीक है, मायाचार माने जो भूमि का प्रमाण जैसा होता होगा वो चले अलग बात,
लेकिन उस मायाचार में भी एक ऐसा होता है विश्वासघात, कि किसी बंदे ने आप पे इतना भरोसा करके अपना सब कुछ आपकी बदौलत छोड़ दिया और आपने उसका विश्वास तोड़ दिया, तो बहुत बुरी चीज़ है। समझ में आया ना? तो ये विचारना चाहिए। और देखो, सज्जन व्यक्ति, भले हम और आप भी मायाचारी हों, लेकिन हम कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उससे कह देंगे भैया ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, आप मेरे भरोसे मत रहना, साफ कह देना। नहीं तो होगा क्या कि वो हमारे भरोसे सोच के बैठा है, हमें पता है हमारे बस की नहीं है, तो फिर तो कहेगा तुमने विश्वासघात कर दिया। समझ में आया? तो विश्वासघात महापाप है। तो मायाचारी ठीक है, छोटा मोटा मायाचारी होता है, ऐसा नहीं होता कि बेचारा किसी का मरण ही हो जाए, आप उससे ऐसी मायाचारी करें कि उसका घर बर्बाद हो जाए, उसकी ज़िंदगी जीना दूभर हो जाए। ऐसा मायाचार नहीं करना। को सुधि कहे ज्ञान माही गेय को आकार, प्रतिभास रहो है कलंक ताही धोइए। कि ये कलंक है कि ज्ञान में जो अनेक गे झलक रहे हैं, ये ज्ञान की मलिनता है, ज्ञान में कलंक है। तो क्या करें? इसको धोइए। जब ध्यान जल सो पखारी के धवल कीजे, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमय होइए। कि अब क्या करो कि ध्यान रूपी जल से इसको प्रखारो, प्रक्षालित करो। किसको? ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान मलिन हो गया। तासो स्यादवादी कहे ज्ञान को स्वभाव यह है, कि ये तो ज्ञान का स्वभाव है, कलंक नहीं है, ये ज्ञान का स्वभाव है। बताया था ना परसों एक स्वभाव, कि बालक उत्पात मचाए, ये कलंक नहीं है, बालपने का स्वभाव है। एक सिंह क्रूर हो तो ये सिंह दशा का स्वभाव है, नहीं तो उसे शेर कौन कहेगा अगर वो क्रूर ना हो तो। तो कहते हैं तासो स्यादवादी कहे ज्ञान को स्वभाव यह है, ज्ञेय को आकार वस्तु माही कहाँ खोइए। जैसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिखे, यद्यपि तथापि आरसी विमल जोइए। आरसी माने होता है दर्पण, कि उसमें नाना प्रकार के प्रतिबिंब झलकें तो भी दर्पण निर्मल ही रहता है। उसी प्रकार इस ज्ञान में भले ही अनेक ज्ञात हों, लेकिन उससे ज्ञान मलिन नहीं होता। ये तो उसका स्वभाव है, जिसको तुम दोष मानकर अपनी जिंदगी इसमें लगाने में लगे हो कि ज्ञान में कोई ज्ञ नहीं झलके, तो इसमें दम नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर हमें क्यों कहते हैं कि पर को तो जाना निज को ना जाना, तो पर को जानना छोड़ निज को जान। तो पहले तो हम वो ये नहीं कह रहे कि पर की सत्ता निषेध कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि जानना तो तेरा स्वभाव है, लेकिन तुझे घटपट आदि तो इनकी तो श्रद्धा होती है, लेकिन मैं आत्मा हूँ इसका जान पाना नहीं होता। ये आश्चर्य है कि पर का भी जानना होगा, लेकिन अभी तो अज्ञानी एकांत ये मानता है कि मैं ये सबको तो जानता हूँ, लेकिन अपने को नहीं जानता। और अपने को भी जानता है तो शरीर से जानता है, अपने को अपने ज्ञान स्वभाव से नहीं जानता। दूसरा, छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक विषय पर लगता है कि पर को मुख्य करता है तो स्व का जानना रह जाता है, स्व को मुख्य करता है तो पर को जानना रह जाता है। लेकिन उसके ज्ञान में ये भाषित है कि स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, एक साथ युगपत सबको जानूं, लेकिन प्रयोजन के हिसाब से मुख्यता गौणता चलती है, निषेध किसी का नहीं है। ज्ञान में गे झलकने से ज्ञान को मलिन होना नहीं होता, ये तो स्वभाव है। ठीक है, ये उसका अनंत धर्मात्मकपना है कि वो ज्ञान उसका स्वभाव एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,